कैट 2025 में अब लगभग 5 महीने रह गए हैं, 160 दिन तकरीबन। और तुम्हारी प्रॉब्लम शायद ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, वो पता है, बिकॉज सिलेबस क्या होता है ऑफ कैट एग्जाम वो हम सबको ब्रॉडली समझ आ गया है। मगर असली सवाल ये है कि पढ़ना कैसे है, एक दिन में कितने घंटे स्पेंड करने हैं, हाउ मेनी आवर्स, व्हाट ऑल टू स्टडी। व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट जैट एंड ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स, मुझे भी सिमिलर प्रॉब्लम्स होती थी। इसलिए मैंने कहा यार एक ये वीडियो बनाना जरूरी है, बिकॉज जब मैं प्रोडक्ट हेड भी था एट करियर लॉन्चर तब भी बहुत स्टूडेंट्स के यही सवाल आते थे। अब भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत स्टूडेंट्स के यही सवाल है कि सर एक डेली स्ट्रक्चर, डेली रूटीन कैसे सेट करा जाए, वो क्या है। इस वीडियो में उस बारे में बात करते हैं। आई एम दर्पण सक्सेना, एन एमबीए ग्रेजुएट फ्रॉम IIM उदयपुर। आई हैव बीन द एमबीए प्रोडक्ट हेड एट करियर लॉन्चर। आई एम द फाउंडर ऑफ क्रिएडम एंड आई हेल्प एमबीए स्टूडेंट्स क्रिएट फुलफिलिंग करियर्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन प्लेसमेंट्स। एक चीज जो आपको समझनी होगी कि आपको कैट प्रिपरेशन के लिए दो एंड्स पे काम करना पड़ेगा। वन इज द इनपुट, मैनेजिंग डेली इनपुट, एंड देन जब आउटपुट आए विच इज मॉक टेस्ट के स्कोर्स आ जाएं, तो आउटपुट को कैसे एनालाइज करना है, आउटपुट को कैसे इंप्रूवमेंट्स लानी है अपने आउटपुट में, आउटपुट से क्या फीडबैक लेके आप वापस इनपुट में देंगे। विच मींस व्हाट कि अगर आपको आउटपुट में समझ आ रहा है कि यार मॉक टेस्ट में VRC में कम नंबर आ रहे हैं बार बार, तो शायद जो आप डेली इनपुट विच मींस योर डेली स्टडीज जो आप दे रहे हैं उसमें यू नीड टू मेक सम चेंज सो दैट यू स्टार्ट टू सी सम चेंज इन योर VRC स्कोर, योर VRC आउटपुट। सो ब्रॉडली समझना ये होगा कि यार एक इनपुट है और एक आउटपुट है। आउटपुट का बहुत सारा कंट्रोल, इनफैक्ट पूरा कंट्रोल इस पे डिपेंड करता है कि आपका इनपुट क्या है। विच मींस व्हाट, बहुत सिंपल सी है चीज, आपको डेली पढ़ाई करनी है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु यू आर, वेदर यू आर सिटिंग आइडल एट होम, आपने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है, अब आप घर पे बैठे हैं, तब भी अगर आप वर्क एक्स वाले हैं, यू हैव अ डेली जॉब, इवन देन यू हैव टू इंश्योर दैट यू स्टडी एवरी डे। और विच एवर सिचुएशन यू आर इन, यू कुड बी इन योर फाइनल ईयर, यू कुड बी एट योर हॉस्टल, जो भी स्थिति है, डेली इनपुट्स देने हैं, डेली 1% देना है ताकि फाइनल इनपुट ताकि फाइनल आउटपुट इंप्रूव होता जाए। अब ये डेली इनपुट्स क्या है, पहला स्टेप ये है, आपको बहुत क्लैरिटी रखनी होगी कि ओके आउट ऑफ VARC, DILR एंड क्वांट मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या। लेट मी रीफ्रेज दिस बिकॉज समबडी हु माइट से टू मी दैट सर बट स्ट्रेंथ तो कोई भी सेक्शन नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ द 3 किस में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, किस में आप ज्यादा नंबर ला रहे हैं, या फिर शायद अगर किसी में भी अभी आप बहुत नंबर नहीं ला रहे तो किस में आप अपना कंफर्ट समझते हैं या समझती हैं, जहां पे आप थोड़ा पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये सेक्शन मेरा थोड़ा आसान होगा फॉर मी। एंड अगेन ये सब उसके लिए जो भी बिल्कुल स्क्रैच से ही कर रहा है स्टार्ट। सपोज करो तुम्हें अंग्रेजी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सो यू नो दैट हाँ यार क्वांट मैथ नहीं होती है बट VARC में कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो तुम्हें समझ आती है कि ओके VARC को मुझे अपना स्ट्रेंथ एरिया बनाना पड़ेगा और तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी होगा कि आउट ऑफ द 3 वीकेस्ट एरिया मेरा कौन सा है। किसी के लिए क्वांट है, मेरे लिए, हालांकि मैं एक इंजीनियर हूं, मेरे लिए वीकेस्ट एरिया क्वांट था और मेरे लिए स्ट्रेंथ एरिया VARC था, बिकॉज मेरी स्कूलिंग अच्छी थी तो मेरी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी थी। सिंपल सी चीज। अब आपकी पूरी कैट स्ट्रेटेजी, हेलो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू हियर मी आउट वेरी वेल, आपकी पूरी कैट स्ट्रेटेजी इस पे निर्भर करती है आप अपने स्ट्रेंथ को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, वीकनेस को कैसे इंप्रूव करके रिस्पेक्टेबल परसेंटाइल पे लेके जाते हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स मत दे दो अपने आप को, ये मत बोलो कि जी मुझे वीकनेस को बनाना है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस में मैं 99 परसेंटाइल ले आऊंगा। मत करो, कोई बात नहीं, ना भी लाओ कोई दिक्कत नहीं। वीकनेस में तुम 95 96 ले आओ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 96 नहीं आती, लोगों की स्ट्रेंथ में आती है, बट मैं इसलिए तुम्हें 95 और 96 के गोल्स दे रहा हूं बिकॉज अभी भी समय है, 5 महीने तो है ही है, कर सकते हो। सेक्शनल क्लियर कर लो, रिस्पेक्टेबल ले आओ। तो ब्रॉडली हमें 2 बातें समझ में आई अभी तक। वो क्या बातें हैं? पहली चीज है कि भाई अंडरस्टैंड कैट प्रेप एज एन इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट होगा। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, प्लीज चेक योर इनपुट्स, आस्क योरसेल्फ बिफोर यू आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप और यू बुक अ कॉल, व्हाटएवर यू डू, you should not do all of that. First of all, ask yourself, where exactly do I think my input is not right because of which I am finding such kind of an output. And the second thing which we learned is that identify एक strength area, एक weak area. अब भाई let me start off by explaining daily schedule क्या हो सकता है. Now one extreme case I will speak about and it is not so extreme is that you're idle at your home. तुमने 1 साल का ड्रॉप ले लिया है या तुमने नौकरी छोड़ दी है. इस केस में अज्यूम करते हैं that okay which is the best case फॉर यू, क्योंकि तुम्हारे पास अब समय ही समय है, क्या स्ट्रैटेजी होनी होगी. अगर तुम्हारे पास पूरा दिन है ना अवेलेबल, तुम्हें हर दिन तीनों सेक्शन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, सीधी सी बात है. तुम्हें हर दिन 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है. अगर तुम फ्री हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ करने को वैसे भी नहीं है. डू नॉट लीव एनीथिंग टू चांस, गिव इट एवरी आवर विच यू कैन. और मैं तो सिर्फ 10
घंटे की ही बात कर रहा हूँ। उसके बाद वर्क ऑन जीके, रीड न्यूज़पेपर्स, प्रोफाइल बिल्डिंग करो और चीजें करो, एक्सरसाइज करो। अभी मैं उन सब पे भी आऊंगा बाद में, बट पहली चीज ये 10 घंटे आप बांध लीजिए। उसमें क्या क्या करना है? आइडियली स्टार्ट योर डे विद द सेक्शन विच यू कंसिडर योर वीकनेस, गेट डन विद इट फास्टर। वीकनेस पीछे छूट गई। आई हैव सीन इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड ग्रेट परसेंटाइल्स, हैव गॉट कॉल्स फ्रॉम MDI एंड व्हाट नॉट, बट दे कुड नॉट गेट कॉल्स फ्रॉम गुड IIMs बिकॉज सेक्शनल सर मेरी क्लियर नहीं हुई। तो वीकनेस से छुपो मत, वीकनेस को पहले ही चीज इन द डे करो। अज्यूम करता हूं तुम्हारी वीकनेस है QA में टारगेट बना लो 30 क्वेश्चंस पर डे करने हैं। 30 क्वेश्चंस पर डे मींस हाउ मच समय यू नीड। आइडियली कैट में एक क्वेश्चन तुम्हें 2 मिनट के अंदर अंदर करना होता है सॉल्व। मैं कहता हूं चलो कोई बात नहीं, QA तुम्हारा वीक एरिया है और अभी तुम प्रैक्टिस फेज में हो, मतलब यू विल सॉल्व अ क्वेश्चन, देन यू विल सी आंसर सही है कि नहीं है, फिर वापस जाओगे, वो सब करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कहता हूं पर क्वेश्चन तुम 10 मिनट ले लो। 30 क्वेश्चन करने में 300 मिनट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 आवर्स यू विल बी स्पेंडिंग ऑन योर वीकनेस, विच इज करेक्ट। जो टोटल टाइम हमने प्लान करा था अपने लिए विच इज 10 आवर्स, उसका 50% ऑफ द टाइम मैंने वीकनेस को दे दिया, ताकि वीकनेस इतनी वीक ना रहे कि वो मुझे ले डूबे। सिंपल सा फंडा है। तो जो भी टाइम आप स्पेंड कर रहे हो उसका आधा समय, अगर दिन में सब तीनों सेक्शंस पढ़ रहे हो तो आधा समय वीकनेस को दे दो। सेकंड चीज, अब मैं आता हूं DILR की स्ट्रैटेजी पर। DILR की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। जिस भी दिन, मान लो अगर आप फ्री हो सारे दिन एंड अगर आप सारे सेक्शंस you are studying on all days, then तो वो तो ठीक है ही, मगर मान लो suppose when I'll be speaking about that, hey what if you have a work X and all of those things, जिस भी दिन आपका DILR का डे है उस दिन आपको इंश्योर करना है आप DILR के इकट्ठे एक बैठक में 4 सेट करोगे ही करोगे। Why? Because you need to practice that। एग्जाम में भी करना यही पड़ेगा। तुम्हें एक DILR सेक्शन में जब तुम आओगे तुम्हें एक सेट 2 सेट से काम नहीं बनेगा, तुम्हें हैबिट करनी होगी कि तुम एक साथ बैठ के 4 सेट एक बारी में सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। अब वो चाहे इस स्टेज पे तुम यू सॉल्व इट इन 1 hour और यू सॉल्व इट इन 1.5 hours और इवन इन 2 hours, दैट्स ओके। सो 5 hours वो हो गए, मैं 2 hours DILR का मान के चल रहा हूँ। अब आता हूँ मैं VARC पे। भाई VARC का प्रेप बड़ा सिंपल है। VARC में तुम्हें डेली EON SS की साइट तो खोलनी ही खोलनी है। मोस्टली कैट के RCs वहां से आते हैं, हिस्टोरिकली देखा ये गया है कि EON SS से मोस्ट एसेज आते हैं। मैं कहता हूँ ना भी आए, बट दैट इज अ सोर्स विच गिव्स you very cat like RCs। उधर क्या है, you will just need to go there and read a lot of essays। अगर VARC वीकनेस है तो प्रॉब्लम तुम्हारी सिर्फ 2 है, एक है स्पीड नहीं है और दूसरा है कि कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी है वीक, मतलब तुम्हें समझ नहीं आता है। मतलब क्या, दोनों का सॉल्व ये है, स्पीड का भी और कॉम्प्रिहेंशन का भी, कि एक्सपोज योरसेल्फ टू मोर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट्स, मोर कॉम्प्लेक्स वर्बिएज, जो कि EON SS में बहुत अच्छे से मिल जाएगा तुम्हें। तो तुम्हें एक हैबिट बन जाएगी कि हाँ यार मैं तो पिछले लास्ट 5 months आई हैव बीन रीडिंग EON SS, तो एक एक्सपोजर बन गया। जो भी वर्ड्स तुम्हें समझ नहीं आ रहे, गो एंड चेक इट देयर एंड देन कि यार ये वर्ड क्या था। उसके साथ साथ एक और चीज करो, स्टार्ट रीडिंग 1 नॉर्मल न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल हिंदू एंड 1 बिजनेस न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड। इन दोनों तीनों में से कोई भी 1-2 अखबार उठा लो। क्या फायदा है? फायदा ये है कि रीडिंग की हैबिट बनेगी। सेकंड चीज है, इंटरव्यूज के लिए यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट, यू विल फील वेरी शार्प कि हाँ यार मैंने करा हुआ है, अब मुझे आता है कि क्या चल रहा है, समाज में क्या हो रहा है आजकल, वर्ल्ड अफेयर्स में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है, किस कंपनी में क्या हो रहा है, ब्रॉडली पता है मुझे। कॉन्फिडेंस का गेम है। सी अगेन, इंटरव्यूज कॉन्फिडेंस का गेम है। अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता होगा, मगर तुम इफ यू आर दैट फूल हु हैज अ लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू विल क्रैक इट। दैट इज व्हाई यू फाइंड अ लॉट ऑफ फूल्स इनसाइड द बी स्कूल, बिकॉज़ दीस आर दोस पीपल हु हैड इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। दैट्स द रीजन, दैट्स द सीक्रेट। देन VARC में जब ये रीडिंग कर ली, सब कर ली, भाई सोल्यूशन यही है, एंड में या तो VARC का सेक्शनल टेस्ट दो या फिर मॉक लिखो, सीधी सी बात। तो मैंने तुम्हें QA का समझा दिया, DILR का, VARC का, कि शेड्यूलिंग क्या करनी है। अब स्मॉल चीजें, ये मैंने तब बोला अगर तुम पूरे दिन आइडल हो तब तो तुम्हें तीनों सेक्शन सेम डे उठाने ही है। ये अगर तुम वर्कएक्स हो, ये बात समझ लो, तुम्हें पर डे 2 सेक्शंस तो करने ही करने हैं। उधर फिर चाहे तुम सपोज करो, अच्छा हाउ डू यू स्ट्रक्चर दैट? आइडियली ये है, एवरी डे डू योर स्ट्रेंथ एंड 1 वीकर एरिया, खत्म। सिंपल स्ट्रक्चर है। जो 2 हर दिन करने हैं, एक उसमें से रखो हमेशा अपना स्ट्रेंथ और एक रखो कोई भी वीक। वाई? इट इज efficient usage of time. If you keep both the weak areas on a same day, on a working day I'm talking about, you need more hours. Suppose करो तुम्हारा QA and DILR दोनों वीक है और VARC तुम्हारी स्ट्रेंथ है। QA और DILR अगर तुमने वर्किंग डे में शेड्यूल कर लिया, तुम्हें चाहिए कम से कम 5-6 hours, जो कि शायद नहीं होंगे तुम्हारे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम वर्किंग डे पे 3 घंटे से ज्यादा दे सकते नहीं हो, which means what? क्वांट के अगर 15 क्वेश्चंस भी 15 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लो, लगभग चाहिए तुम्हें 2 घंटे। उसके बाद
बाद 1 आवर में तुम्हें DILR के you can do some 4 sets. So 3 hours में you can work around these times. But pick one section of strength so that this समय will get more optimized. वीकेंड का सही उपयोग, वीकेंड का सही इस्तेमाल करना है। तुम्हें क्या करना है, वीकेंड पे एक मॉक तो लिखना ही है। अब तुम जून में आ गए हो, जून खत्म हो जाएगा, जुलाई शुरू हो जाएगा, मॉक्स स्टार्ट हुए भी 8-10 हफ्ते हो गए हैं। मॉक लिखना है हर वीकेंड पे। तो सैटरडे को अगर मॉक के लिए करते हो अपीयर, संडे पूरा 6 घंटे मॉक का एनालिसिस करना है। वीकेंड मॉक है। दैट इज वाई सीक्रेट टू विनिंग इन कैट इज योर वर्किंग डेज। अगर वीक हो बहुत ज्यादा, बिकॉज वीकेंड अगर तुम लर्निंग में लगा रहे हो, मतलब फ्रॉम स्क्रैच, तो प्रॉब्लम है, फिर मॉक नहीं दे रहे हो तुम। दैट मींस बिकॉज तुम कहते ये हो कि यार अब तो वीकेंड आ गया, अब तो मेरा समय है टू लर्न कॉन्सेप्ट्स। नहीं, वीकेंड इज फॉर मॉक टेकिंग। और यू फाइंड अ वे विद मी आफ्टर स्पीकिंग टू मी। आइदर यू join my free Telegram group, you can find the link to it in the description, or you book a one-to-one call with me on TopMate, either of the day. Or if you want us to build a customized plan for you कि यार चलो तुम्हारे schedules कुछ ऐसे हैं कि weekend पे you want to study and weekday पे you want to appear for a mock test, then we can do that. But उसमें problem है, रात को आओगे, you'd be sleepy, tired, क्या लिखोगे mock test? इससे अच्छा है सैटरडे को लिखो। ब्रॉडली ये है। अब क्वांट में क्या करना है, DILR में और VRC में। क्वांट में वीक हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस है सब कर डालो। That was my secret to cracking quant. I came back from weakness to decent percentile in quant. How? Because of this. Because CAT में quant में कुछ नया नहीं आएगा, जो पहले आया है वैसा ही कुछ आएगा। Question types similar हैं, फर्क नहीं है। तो quant में start with arithmetic, algebra, number system, solve previous year questions. DILR में there are 10 types of sets which come in DILR. If you want to know what those 10 types are, let me know in the comments. I will inform you क्या होते हैं। वो 10 टाइप के अगर 10-10 सेट ईच भी अगर सॉल्व कर लिए, 100 सेट्स अगर ओवरऑल सॉल्व कर लिए, ये इतनी लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस होती है, तुम कैट में जा सकते हो, मगर विदाउट मॉक नहीं जाओगे। तो ये मैं प्रिपरेशन की बात करूं, जो मैं इनपुट की बात कर रहा था। VRC का सिंपल फंडा है इओनेसिस, जीजो सर का CL का चैनल, एंड उसके साथ साथ मोर मॉक टेकिंग, बिकॉज VRC। माय डियर फ्रेंड्स, दिस वाज द डे। अब इसमें और चीजें जो ऐड करने वाली जरूर है, वो है वर्कआउट। प्लीज एक्सरसाइज। यू विल फील वेरी लेजी, सैड, बहुत ही डिप्रेस हो जाओगे अगर पूरे दिन घर पे बैठे हो and you're just studying. I would not advise you to go and hang out and all of those things, because वो वैसे भी your body will ask for it and you usually do that. So I would not say कि you should schedule a hangout that you're hanging out, वो हो जाएगा अपने आप, तो वो नहीं है। My main objective is your health, your physical health, which contributes to your mental health, and your preparation. These two things, simply put. If you've liked this, do not forget to like the video, subscribe to the channel. I'll tell you why I am suggesting you to subscribe to the channel, because there will be a lot of videos I'll be making on what you need to do for CAT, not just CAT. What do you do for profile building? If you are a serious CAT aspirant, you need to hear this. There is a pre-MBA course which I have, How to Be School. Take it from right now. It is June, but take that course right now. Why? Because it's a long course. It gives you clarity about what happens in MBA. It gives you clarity about which specialization should you select. अगर specialization ही अभी से अगर select नहीं करी, तो प्रोफाइल बिल्ड किस फील्ड में करोगे, वो जरूरी है। ये बहुत स्टूडेंट को समझ नहीं आता। Be an early starter. Commit to the cause of cracking CAT. And it also has a course on MBA concept crashers, which means first year के सारे concepts उसके अंदर covered है। ये जरूरी है। Take that course, like the video, subscribe to the channel. I am sure you got value from this. I'll see you in the next one. Thanks a lot. Goodbye.